पत्रकार प्रेस परिषद की बैठक ग्रेटर नोएडा में पत्रकार प्रेस परिषद भारत की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों के हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन के विस्तार और पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पत्रकारों के लिए फाइनेंस सुविधा की शुरुआत की गई और हर जिले में कार्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया। उत्तराखंड के खटीमा में विशेष कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई। साथ ही पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता देने का भरोसा जताया गया। आइए देखिए पूरी खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए धर्मेंद्र सिंह की खबर। पहली बार जैसे 3 चरण में हमने ये चीज़ें बांटी हैं। पत्रकार प्रेस परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि पत्रकार प्रेस परिषद के मुख्यालय के अंदर आज ग्रेटर नोएडा में नोएडा के अंदर हमने एक मीटिंग करी है, जिसमें मुख्य आज अपने पदाधिकारियों को अलग अलग राज्यों से बुलाया और उसका मुख्य है एमएसएमई, जो फाइनेंस पत्रकारों के लिए जो हमें मुहैया कराया था, वो हमको पहली किस्त आ रही है। पहली किस्त आने के बाद हमें किस तरीके से हर राज्य के अंदर ऑफिस बनाने हैं, किस तरीके से कार्य करना है, उनके आज एक कमेटी बनाई है। कमेटी में 3 लोगों के नाम लिए हैं और 6 लोग उसमें मुकम्मल हुए हैं। 24 लोग इसमें जाएंगे और अलग राज्यों के आगामी मीटिंग में वो तय किया जाएगा और 24 लोगों की पूरी कमेटी तैयार हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा ये संगठन काम कर रहा है। हम लिखित में काम करते हैं, हम ज़मीन में काम करते हैं बैठकर, और सारे कार्य हम पूरे तरीके से जनता और अपने पदाधिकारियों तक जो स्कीम भारत सरकार से हम लोगों को मिलती है, हम उसको वहाँ मुहैया कराते हैं। हम लिखित लिखाई बातें नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ी है, अपने पदाधिकारी जितने हमारे अलग अलग राज्यों से आए थे, हमने उन्हें पत्रावली सारी पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त कराई, ताकि उन लोगों को आगे किसी भी तरीके से परेशानी, ये अनुदान से लेके एमएसएमई से लेके और टीएम नंबर से लेके रजिस्ट्रेशन नंबरों से लेके हमने ये चीज़ें बताई हैं। और हमने उनको ये आगाह किया है, आप लोग जो कथाकथित तरीके से जो और भारत में संगठन चल रहे हैं, वो जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आप उनसे केवल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ब्यौरा मांगिए, उनके राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ चल रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप खुद जाके जांच करिए। जो उन तरीके से जो आप लोगों को बेकाने का काम करते हैं, जो पदाधिकारी बॉस हैं, जो कुछ हमारी संस्था से भी चले गए हैं, वो दूसरी संस्था में हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, कम से कम आप अपनी जिस संस्था में गए हो, उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर आप ही चेक कर लो। जो आपके मुखिया हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय सदस्य ग्रहण करे हुए हैं, उन्हीं के आप द्वारा बताइए। उत्तराखंड हो या कोई बिहार राज्य हो या उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य के अंदर, मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष होगी या उनके जिला अध्यक्ष या सदस्यों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गुमराह के रास्ते पे मत रहिए। आप वो चैनल चुनिए जो संगठन हितों की बात करता हो, जो पत्रकारों के लिए काम करता हो, उनकी बात करिए। आप उनका सिर्फ केवल रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करिए। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने लोग हैं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरीके से कार्य करा जा रहा है, क्या मैनिफेस्टो है, उनके कहाँ ऑफिस हैं, और जानकारी प्राप्त करिए ऑफिसों में जाके। बस यही आज का उद्देश्य था। और इस मीटिंग को बुलाने के लिए सारी चीज़ें हम अपने जितने भी सदस्य ग्रहण हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी आज दी है 6 लोगों को। और बनारस से लेके अलग राज्यों से लेके सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मुख्यालय पे बैठे हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हैं। इसलिए ही आज प्रेस वार्ता और आप लोगों को संबोधन करा। धन्यवाद। देखिए, अगर संगठन बहुत सी चल रहे हैं, पत्रकारों की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो मेन काम तो हमारा पत्रकारों का कार्य करना है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहली चीज़ें, हमारा एक उद्देश्य, हमारा मैनिफेस्टो ये रहता है, पहले हम अपने घर को देखेंगे, उसके बाद जो हमसे हेल्प मांगेंगे, हमारे पदाधिकारियों से लेंगे, हम तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके लिए हर तरीके से हाजिर होंगे। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ, ये मुहिम ही पत्रकारों की है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी पत्रकार के साथ, किसी और भी अन्य संगठन का पत्रकार हो, और अगर हमारे संगठन से वो हेल्प लेना चाहता हो, मांग करना चाहता हो, तो हमारे पदाधिकारी तुरंत तत्काल प्रभाव से हाजिर रहेंगे।